હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હરિઓમ, વાહેગુરુ અને अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निर्वाणा वाइब्स। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि 8 यानी कि 8वां नौरता। तो आज के दिन पापा के वहाँ निवेद होता है हमारे गांव में, जिसका नाम है अमरनगर। तो हम लोग सब अभी अमरनगर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग तो कुछ अलग ही लगेगा आपको, क्योंकि इसमें मैं आपको मेरा गांव भी दिखाऊंगी। वहाँ पे मेरे दादा लोग रहते थे, पापा तो पहले से राजकोट में ही रहते थे। तो गांव भी मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा घर दिखाऊंगी। और वहाँ पे हमारा मठ है, यानी हमारा मेन मंदिर जो माँ काली माँ का है वो वहीं पे है। तो आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि भले पापा की पूरी फैमिली मुस्लिम है, बट सब लोग मिलजुल के आज के निवेद करते हैं। जो जो सब यानी विधि होती है वो भी हम लोग वहीं पे करते हैं। तो आप देखना कि एक मुस्लिम फैमिली ये नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ। हेलो गाइस, ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ। આપણે ક્યાં જાય છીએ? ગાઈસ, બિલ્ડિયા કાવા આપણે જાય છીએ અમરનગર। આવા તું ત્યાં રમીશ ને? ત્યાં જે છે જે કરીશ? ના રમીશ રમીશ दूधमा धूड़ में मिट्टी से खेलेगा, ऐसा बोल रहा है। मजा आता है मिट्टी में खेलने का? कोलू मीठी माता रख के सोलू तो मस्ती घर बनावी। ओके, घर बनाएगा मिट्टी का। अच्छा है, चलो ऐसे भी खेलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं। ईवान दूसरी कार में बैठा है क्योंकि उसको बच्चों के साथ बैठने था। और यहाँ पे देखिए मैं हूँ, ये मेरी कजिन है, बुआ की बेटी, ये उसकी बेटी है। देखिए उससे बड़ी दिखती है उसकी बेटी सेजल, है ना? ये मेरी बुआ है, ये मम्मी है, पापा ड्राइव कर रहे हैं। और ये देखिए पापा ने कार में भी गणपति जी रखे हैं। और ये हमारा एक दुआ है, या आयत बोल सकते हो, आयतल कुर्सी, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो देखिए पापा कार में भी आशीर्वाद और दुआ दोनों लेके चलते हैं ना पापा? ईवान को लेने जाती हूँ अगर आए तो। ईवान चलो मेरे साथ। क्यों? मामी साथ है? नहीं, चलो मम्मा पास है। ये हम लोग कहीं भी जाए ना घूमने तो ये मामी के पास ही रहता है और बच्चों के साथ। अच्छा, इसी बहाने मैं भी थोड़ी फ्री रहती हूँ, है ना ईवान? अभी हम लोग गोंडल पहुँच चुके हैं। और जब भी हम ये वाला हाईवे लेते हैं तब हम ये लोग यहाँ पे ज़रूर स्टॉप लेते हैं। इनके चाय गाठिया इन थेपला बेस्ट है, मज़ा आ जाता है खा के। तार देखो बैठ गया यहाँ पे किंडर जॉय के लिए। थेपला खाओ ईवान, थेपला। चियन तुम भी खाओगे? हाँ। क्यों? हमारी पूरी फैमिली, आई मीन पापा के सिबलिंग्स और कजिन्स है, वो लोग भी सब वहाँ पे आते हैं। बट हम लोग थोड़ा सुबह ही चले जाते हैं क्योंकि सब प्रिपरेशन मम्मी को करनी रहती है। और वो लोग सब शाम तक आ जाते हैं वहाँ पे। और अभी रास्ते में बिन मौसम की बारिश शुरू हो गई है और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में दिल चाहता है कि थोड़ा रुक जाए और बस सुकून महसूस करें। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सौराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी, ये है भादर नदी। और उसके आगे डैम है जो कि बहुत बड़ा है और ये बिगेस्ट भी बोल सकते हो सौराष्ट्र का। एंड फ्रेंड्स, नाउ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अमरनगर। इसको थाना देवरी भी बोलते हैं, पापा लोग थाना देवरी भी बोलते हैं। हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो स्टिल वही पुराना वाला बचपन ही याद आ जाता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब हम लोग बहुत आते थे। मैं यहाँ रुकने भी आती थी। मैं और सब कजिन्स लोग खेत में घुमा करते थे, पूरा दिन बस खेल कूद करना। और खेतों में भी घूमते थे, बहुत मज़ा आता था। नदी में नहाने जाते थे। गांव का मज़ा ही अलग था। बचपन के वो दिन सही में बहुत अच्छे थे।
और ये है लाडबाई माँ दरगाह शरीफ, जो कि हमारे गांव की एक पहचान भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलके जब भी इनका उर्स होता है या फिर आप वर्सी बोल सकते हो, सब सेलिब्रेट करते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे उर्स मनाने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। एंड तब जैसे गांव में मेला लगा हो वैसा ही लगता है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। और ये हमारे गांव की वन एंड ओनली गरबी है। पूरे गांव में एक ही गरबी होती है, जो मैं जब एकदम छोटी थी ना, ईवान से भी छोटी, तब से देखती आ रही हूँ। तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत पुरानी गरबी है। हमारा गांव का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। गांव में आकर एक अलग ही वाइब महसूस होती है। हर रास्ता, हर पेड़, हर आवाज़ अपने आप में एक अलग ही सुकून देती है। और बोले कितना भी बोले, बट गांव का अपना ही मज़ा अलग है। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा लगता है, भले वो सिंपल सा ही खाना बनता है, बट यहाँ का टेस्ट ही अलग लगता है। एंड स्पेशली मुझे तो कितना भी खाऊं ना तो भी भूख ही लगती रहती है, बार बार मन करता है और थोड़ा कुछ खा लो, और थोड़ा कुछ खा लो। और घर का खाना बेस्ट लगता है यहाँ पर। तो अब ये हमारी एक कार दिखी गई, ये लोग जल्दी पहुँच गए, बच्चे लोग बाहर खड़े ही है। तो ये आ गया हमारा घर, और बच्चे भी देखना भागेंगे, उन लोग को बहुत शर्म आती है। और अब ये है हमारा घर, जो कि पहले बहुत मिट्टी का था, और कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तब वो पूरा गिर गया था। फिर ऑलमोस्ट अभी आई थिंक 10 ईयर्स तो हो ही गए, फिर पापा ने फिर से नया बनवाया। तो बट फिर भी हमको पुराना वाला घर बहुत याद आता है, भले वो मिट्टी का था। ये भी अच्छा ही है। यहाँ पे लिखा है माँ काली माँ कृपा, यानी माँ काली माँ की कृपा। और ये है हमारा मठ, माँ काली माँ का मठ हम लोग बोलते हैं, मंदिर आई मीन। यहीं पे हम लोग आते हैं जब भी किसी की शादी होती है फैमिली में, तो लोग मिंडोर छोड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। जब भी किसी को बेबी होता है, फर्स्ट बेबी बॉय, तो उसका मुंडन भी यहीं पे होता है। यानी बहुत सारे ऐसे हैं रिचुअल्स जो कि हम लोग यहीं आके करते हैं। और ये यहाँ पे नारियल है चुन्नी में, वो मेरे दादा के टाइम से है, यानी उसी में विराजमान हुए थे माँ काली माँ। और इसीलिए मैं आज आपको अपने परिवार के साथ एक बहुत ही जो खास परंपरा है वो दिखाने जा रही हूँ, जो कि हमारे दादा के समय से हम एक मुस्लिम फैमिली होते हुए भी माँ काली माँ को मानते हैं। क्या कर रहे हो सब लोग? क्या हुआ? ये देखो मिट्टी से खेल रहे हैं, बच्चों को मज़ा आता है ऐसे गांव में, है ना जेनिफ? मज़ा आता है ना तुम लोगों को? इसको अपने क्रोक्स से इतना प्यार है कि कभी गीले भी नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे कीचड़ वाले करके रखे हैं। इवान क्या कर रहे हो? तो क्रोक्स क्यों गंदे किए? ક્રોક્સ ક્यों ગંદે કિए? નવડાવો છે ક્રોક્સ ને આવી રીતે? अभी हम लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे चूल्हे में खाना बनता था, बट अब तो स्टव्स आ गए हैं। और आज मैंने बोला कि सब्ज़ी में बनाऊँगी, तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे हाथ की सब्ज़ी सब अच्छी बनती है, तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ। ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, हमारी ऑल टाइम फेवरेट। हम जब भी यहाँ आते हैं आलू बैंगन और सेव टमाटर तो करते ही है। सेजल और भाभी मिलकर रोटी बना रहे हैं। यहाँ की रोटियाँ भी बड़ी बड़ी होती है, देखिए गांव की रोटी। ये मेरी बुआ देखो हाथ से रोटला बना रही है, बाजरे का रोटला, है ना बुआ? उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और अब शाम हो गई है, और अब सब लोगों का आना भी शुरू हो गया है। अभी धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। और निवेद की प्रसाद की भी तैयारी शुरू हो गई है। ये मेरी आंटी है जो कि तलवट बना रही है। इसमें तिल
और गुड़ को मिक्स करते हैं और इसको हम लोग तलवट बोलते हैं। एक ये होता है प्रसाद में। और ये है सुखड़ी गुड़ पापड़ी जो कि आटे, घी और गुड़ से बनती है। और यहाँ पे मेरे कज़िन और चाचा लोग नारियल छिल रहे हैं। और ये है हमारा क्यूट सा बेबी आहान, जिसका नाम मैंने ही रखा है, जो आज 1.5 महीने का ही हुआ है। और जब भी कोई किसी का भी बेबी 1.25 महीने का या 1.5 महीने का होता है तो हम लोग उनको यहाँ माँ काली माँ के पास लाते ही है दर्शन कराने के लिए। तो आज अच्छा है कि आज तो 8वीं का बड़ा दिन था, तो उसके भी दर्शन हो गए। ये मेरे कज़िन और उसकी वाइफ है शाहीन। और अब इन बिटवीन में सेजल, इवान और सेजल की डॉटर अल्फज गांव में थोड़ा घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि दरगाह शरीफ थी ना जो लडवाई माँ की, वहाँ पे सेजल की मन्नत थी चोटी चढ़ाने की। यहाँ पे ये भी बिलीव करते हैं कि अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा होता है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हैं, तो यहाँ पे अगर आप चोटी की मन्नत रखो तो आपका हेयर ग्रोथ रीग्रोथ होता है। और ये देखो अब सबकी आस्था है। तो सेजल को चोटी चढ़ानी थी तो हम लोग दर्शन करने आ गए लाडबाई माँ की दरगाह पे। हम लोग दरगाह पे एकदम सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि ये नौबत का टाइम था। और अब ये नैवेद्य को भोग लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये तलवट है, ये वाइट राइस रहता है जिसमें हम लोग घी और शक्कर डालते हैं और सुखड़ी। अभी इसका भोग लगेगा माँ काली माँ को विथ धूप, उसमें हम लोग गुगड़ डालते हैं, गुगड़। और ये सब भोग लगाने के लिए जो भी पुजारी होते हैं वैसा कोई हम लोग नहीं रखते हैं। हमारे में बेलिम फैमिली से ही कोई बेटा हो जो कि इस चीज़ के लिए काबिल हो, वही ये सब रिचुअल्स करते हैं। अभी ये सब हमारे यहाँ मेरे चाचा कर रहे हैं, जो कि पापा से छोटे वाले भाई है। तो पूरा भोग लगाना भी वही करेंगे और जो भी रस्म होती है वो सब चाचा ही करेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आजकल कई टर्म्स और डिबेट्स चल रहे हैं, जैसे कि कास्ट और कम्युनिटी के बारे में। लेकिन सच ये है कि हर कम्युनिटी में सब लोग बुरे नहीं होते हैं। जो भी पॉलिटिशियंस या मीडिया दिखाते हैं उनको हमेशा हमको सच नहीं मानना चाहिए। देखिए, बुरे लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा सोच के समझे कि ये लोग बुरे ही है तो गलत बात है। आपको लोगों की अच्छाई भी दिखनी चाहिए। आज यहाँ पे जो भी यानी ये कमरे में बैठा हुआ इंसान, वो हर एक मुस्लिम ही है। ये सब लोग मुस्लिम है, बट वो लोग पूरी ही श्रद्धा और आस्था के साथ माँ काली माँ की पूजा करते हैं, और वो भी सालों से, अभी से नहीं। और ये देखिए आप, ये सब मेरी भाभी लोग हैं, मेरी कज़िन से, ये सब लोग। और हमारी तो पूरी फैमिली यही बिलीव करती है कि पहले इंसान अच्छे बनो। रिलीजन, कास्ट, ये सब तो बहुत बात की बात है। अगर आप इंसान अच्छे हो तो भी बहुत है, बाकी कास्ट डजंट मैटर। तो चलिए अब थोड़ा फैमिली इंट्रो करा देती हूँ। ये मेरी बुआ है, पापा और वो 6 भाई और 3 बहन थे, बट अभी एक बुआ और 2 भाई है। और ये मेरी बुआ की बेटी है हमीदा, और ये मम्मी है, इसको तो आप जानते ही हो। ये सेजल कज़िन बुआ की बेटी है। ये सब रिश्तेदार लोग हैं जो कि आए हैं। और ये सब मेरे कज़िन भाभी लोग हैं। ये भी बुआ की बेटी है, और ये बुआ की बेटी की बेटी है। ये मेरी बुआ की बहू है अस्मा भाभी, और ये मेरी भाभी है, इनको तो आप जानते ही हो, रेशमा भाभी, उनके साथ ईवान है। ये मेरी बहू है, मेरे भतीजे की वाइफ। और ये मेरी कज़िन भाभी है करिश्मा, ये साहिन है। और ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है समीम भाभी। और ये उसके बाजू में ही बैठी है, वो भी, ये रूबी है, ये मेरे कज़िन की वाइफ, ये मेरे चाची है। और आप एक चीज़ देखिए कि ये भले ये सब मुस्लिम हैं,
बट हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो वो लोग टीका भी करते हैं और सबको मांग भरने का भी बहुत शौक़ रहता है, तो वो लोग भी यहाँ पे आके वो सब कर ही लेते हैं। और ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, जिसका जो मन है वो लोग करते हैं। जिनको नहीं करना होता उनको हम फोर्स नहीं करते हैं। तो देखिए ये सब बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और फिर अब हुआ गरबा टाइम, बाद में सब लोगों ने मिलके गरबा खेला, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि श्रद्धा और सच्चा विश्वास किसी धर्म या जाति से नहीं बंधा होता। गांव की वाइब, परिवार की परंपरा और दिल से की गई पूजा, यही हमारी पहचान है। और याद रखें कि हर इंसान बुरा नहीं होता। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।